हमारी सरकार ने नौजवानों के लिए बहुत सी सुविधाएं की। हमारी सरकार ने जो गरीब आदमी इलाज के लिए तरसता था और जब हॉस्पिटल में अगर जाता था, कोई अचानक किसी के साथ कोई ऐसा हो जाता था, किसी को अटैक हो गया या कुछ हो गया, तो डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले उसको बाहर ही गेट पे रोक दिया करते थे, ताकि अंदर तब जाएंगे जब परिवार का सदस्य कोई मोटी रकम लेके आएगा और वो आके अपने इलाज के लिए पैसे जमा करवाएगा। ये दिक्कतें होती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कार्य कर दिया कि हर इंसान के जो जरूरतमंद आदमी है उसकी जेब में 5 लाख रुपए डाल दिए। अगर वो कहीं भी कभी दिक्कत आती है तो वो 5 लाख रुपए हमारी जेब में होते हैं और उसमें हम अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अमीर आदमी शायद बाहर खड़ा हो, लेकिन गरीब आदमी जब आता है उसको कान में पूछा जाता है कि मोदी वाला कार्ड आपके पास है? जब वो कहता है हाँ जी, तो उसको एकदम अंदर ले जाया जाता है और उसका इलाज होता है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, आप ईमानदारी से बताना कि आप लोगों ने मेरे को विधायक बनाया भारतीय जनता पार्टी का। आप लोगों के जितने विकास मैंने करवाए हैं, मेरे से पहले इतना विकास अगर करवाया है तो बताओ। अरे यहां मेरे किसान भाइयों को, साथियों, मेरे किसान भाइयों को पावर हाउस की जरूरत थी, 11 पावर हाउस बनाए। मेरे किसान भाइयों को यहाँ नहरों पानी की जरूरत थी, नहरी पानी मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी उरलाना माइनर, पहाड़पुर माइनर, पापसर माइनर, तेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया मैंने। यहाँ मेरे किसान भाइयों के लिए मिट्टी पानी जांच लैब भी बनाई, क्योंकि ये धान का कटोरा मेरा गुला चिका बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनकी मेहनत सही काम पे आ सके। अरे हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 2 महीने के अंदर 24 फसलों पे एमएसपी दे दी, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया। साथियों, ताड़ी बजाओ मुख्यमंत्री जी के नाम पे जोर से। साथियों, कुछ कांग्रेसी लोग डुप्लीकेट किसान बनने का कार्य करते हैं। अरे मित्रों, किसान तो यहां बैठे हैं, ये कितने किसान बैठे हैं। मैं हर रोज मुख्यमंत्री जी इलाके में जाता हूं और किसान मेरा बड़ा साथ देते हैं, समर्थन करते हैं कि आपके नायब सैनिक जी ने हमारी सूद ली है, क्योंकि पेंशन अगर लगाई है किसानों की तो भारतीय जनता पार्टी के राज में लगी है। पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा उन लोगों ने। साथियों, अगर मैं यहां बात करूं, शहर के अंदर हमारे एक भी ऑफिस नहीं था, चाहे वो वीडियो दफ्तर की बात करें, चाहे नगर पालिका की दफ्तर की बात करें, चाहे राष्ट्रोत्सव की बात करें, चाहे बिल्डिंगों की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें। 30 बेड का छोटा हॉस्पिटल वो 50 बेड का करवाया है, तो माननीय नायब सैनिक जी के आशीर्वाद से उस वक्त मैंने माननीय मनोहर लाल जी से करवाया। मेरा साथ देते उस वक्त भी बहुत ज्यादा मेरे साथी है नायब सैनिक जी। साथियों, अगर सड़कों की बात करें, गांव टू गांव जोड़ने वाली लगभग 60 सड़कें मैंने बनवाई। वो आशीर्वाद था मेरे बड़े भाई नायब सैनिक का। उस टाइम ये मंत्री थे और माननीय मनोहर लाल जी के पास जब कागज लेके जाया करते थे तो ये कह देते थे, कर दो ना जी, कुलवंत कौन सा घर के लिए मांग रहा है, समाज के लिए मांग रहा है, इसलिए वो कार्य हो जाते थे। साथियों, विकास इतना करवाया, ईमानदारी से बताना, आपको कसम होगी आपके गुरु पीर की, सच बताना कि इतना काम आज तक कोई करवा पाया है जितना हमने करवाया। सच बताइए, ये बात हमने करवाया ना खूब। तो साथियों, जब आप लोग मेरे पास चल के आते थे, मैंने आप लोगों को मान सम्मान भी दिया, आपकी इज्जत की। एक भी साथी अगर रात के 11-12 बजे 1 बजे भी अगर मेरे पास आया है तो मैंने उसको उसी टाइम उसकी बात सुनी है, पानी पिलाया, चाय पिलाया, काम पूछा और काम करने की कोशिश की है। हो सकता है किसी का काम रह गया हो, लेकिन मान सम्मान ठेस किसी को नहीं आने दी। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू कहां से आया है या बाद में आ जाना। साथियों, मैं आपका हूं, आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया और जितने दिन से अब चुनाव चल रहा है, मैं तो 5 साल से लगातार आपके बीच में गांव टू गांव जा रहा था, लेकिन चुनाव चलते जो प्यार आप मेरे को दे रहे हो, जिस तरीके से किसान लोग मुझे साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से पंजाबी सरदार लोग मुझे साथ दे रहे हैं। कई तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि कुछ लोग जो किसानी बहकाते हैं, किसानी वाली बात करके उन्होंने सरेआम ये बातें कही हैं। क्या 84 के दंगे को भूल गए? क्या जिस तरीके 84 के दंगे में हमारे सिख समाज को, हमारे उन सरदारों की गलों में टैर डाल के क्या क्या किया जाता था। तो इसीलिए साथियों, हमारे उस टाइम
हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, क्या वो समय भूल गए? इसीलिए साथियों, किसान की इसलिए अगर इज्जत करता है तो हम भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करता है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत 4-5 रैलियां और करनी है, और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले आपके गुला वासियों के दर्शन करने आऊंगा, मैं वो देखने आऊंगा कि कितना लोग हमारे कामों पे खुश हैं। आप एक बार हाथ खड़े करके आप ये बताइए कि यहाँ काम हुए और माननीय नायब सैनी पे कितने लोग खुश हैं? जोर से जकारा बुला के हाथ खड़े करके दिखाइए। देखिए मुख्यमंत्री जी। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब ने हिस्सा लेकर के भाइयों तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनानी है, और इसलिए हम एकत्र आए हैं। मैं आज अपने परिवारजनों के बीच में हूं। मैं आज दिल से आप लोगों से खुल करके बात कर रहा हूं। मैं गुला की सरदारी से एक बात कहने आया हूं कि आप कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत किसी भी गुला के निवासियों को नहीं होने देंगे। भाइयों, हमें जितना समय मिला ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। मुझे 12 मार्च को आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की सेवा करने का मौका आप लोगों के बीच से दिया। और भाइयों, जब मुझे 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचारसंहिता लग गई, और इस आचारसंहिता के बीच में मैंने अधिकारियों को बैठ करके कहा कि ये 6 जून को आचारसंहिता हटेगी। 6 जून से लेकर के जब विधानसभा की आचारसंहिता लगेगी, उसमें 100 दिन का समय है, और मेरा 100 दिन का ये एजेंडा है। इस एजेंडे को हमने धरातल के ऊपर उतारना है। भाइयों, हमने वो पूरा एजेंडा तैयार किया। 6 जून को जब आचारसंहिता हटी, 7 जून से हमने ऐतिहासिक निर्णय लेने हरियाणा की जनता के लिए शुरू कर दिए। भाइयों, मुझे खुशी है कि मुझे 100 दिन का समय नहीं, मुझे मात्र 56 दिन का समय मिला। 44 दिन पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव आचारसंहिता लगा दी। आपके भाई बेटे ने 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर है। भाइयों, आज लोग ये बोलते हैं कि भाई समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। लोग तो ये बात बोलते हैं। मैंने कहा समय कम नहीं है, अभी समय शुरू हुआ है। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, जब मैं ये भाइयों निर्णय ले रहा था, हुड्डा साहब बोलते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे यह भी मालूम है कि मुझे किस गति से चलना है। भाइयों, हर चीज को छोड़ करके कमल का फूल खिला दीजिए। आप 8 अक्टूबर को यहां से कुलवंत बाजीगर को कमल का फूल लेकर के आप चंडीगढ़ आएंगे तो सीएम हाउस के अंदर आप लोगों का मैं खुल करके स्वागत करूंगा। आप लोग वहां पर आइए।